क्या आप जानते हैं व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए बेचने का डिसीजन करती है तो वो आईपीओ लॉन्च करती है। इसका मेन पर्पस है कैपिटल रेज करना, ताकि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके या न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके। अब बात करते हैं आईपीओ की प्रोसीजर की। आईपीओ प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। सबसे पहले कंपनी एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है जो आईपीओ प्रोसेस को मैनेज करेगा। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर कंपनी एक DRHP रेडी करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और रिस्क फैक्टर्स का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है। रेगुलेटरी अप्रूवल DRHP को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के पास सबमिट किया जाता है। सेबी इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है और अगर सब कुछ ठीक है तो अप्रूवल देता है। प्राइस बैंड एंड इश्यू साइज। कंपनी प्राइस बैंड डिसाइड करती है जो इन्वेस्टर्स को बताता है कि शेयर्स की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या होगी। बिडिंग प्रोसेस। आईपीओ के लिए इन्वेस्टर्स को बिडिंग करनी होती है। यह प्रोसेस यूजुअली 3 to 5 डेज तक चलता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बिडिंग के बाद शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो शेयर्स का अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है। लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फाइनली शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है जहां इन्वेस्टर्स इन्हें बाय और सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज आईपीओ इश्यू कर सकती है। जनरली कंपनीज को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। मिनिमम नेट वर्थ। कंपनी की नेट वर्थ 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी को पिछले 3 साल में प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। पब्लिक शेयर होल्डर्स। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर्स का मिनिमम 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। अब समझते हैं लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स का मतलब है कि जब आप आईपीओ के शेयर्स को खरीदते हैं और वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये गेन्स इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन हमेशा याद रखें, आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना जरूरी है। चलिए अब कुछ रीसेंट आईपीओज की बात करते हैं। पहला आईपीओ है स्विगी का, जो कि एक लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। स्विगी ने इस आईपीओ से फंड्स रेज करके अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने का प्लान बनाया था। लिस्टिंग के डेज स्विगी के शेयर्स 500 रुपये पर लिस्ट हुए, जो कि 28% का लिस्टिंग गेन है। ये आईपीओ फूड टेक सेक्टर में एक मेजर स्टेप है और इन्वेस्टर्स इसकी ग्रोथ स्टोरी को देख रहे हैं। अगला आईपीओ है सैजिलिटी इंडिया का आईपीओ। सैजिलिटी इंडिया हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है और इस आईपीओ का मोटिव हेल्थ केयर सर्विसेज की ग्रोइंग डिमांड को लेवरेज करना है। लिस्टिंग के बाद सैजिलिटी इंडिया के शेयर्स 45 रुपये पर लिस्ट हुए, जो कि 50% का लिस्टिंग गेन है। इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में काफी इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है ACME सोलर होल्डिंग्स का आईपीओ। ये सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और इस आईपीओ का मोटिव सोलर प्रोजेक्ट्स को फंड करना है। लिस्टिंग के बाद ACME सोलर के शेयर्स 350 रुपये पर लिस्ट हुए, जो कि 21% का लिस्टिंग गेन है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ ट्रेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है और ACME सोलर इस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहती है। आपको आज तक कितने आईपीओ अलॉट हुए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।